हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गाइस, मैं हूं विनीत खत्री और आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं जिससे आपके इतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई की या नीट की तैयारी कर रहा है उसको अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो हम कई बार एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि यार इतना हम इंप्रूव कर सकते हैं क्या। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एक सेकंड इसका आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, अप्लाई भी करना होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो वीडियो है वो तो पूरा देखना पड़ेगा, तो इसको एंड तक आप जरूर देखें। आपको जैसे ही पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएं और आपने अभी तक अगर एटीपी स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो लाल बटन जरूर दबा दें। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी आईआईटी जेईई व नीट एस्पिरेंट्स के लिए। गाइस, एटीपी स्टार के नए बैचेस जस्ट लॉन्च हुए हैं फॉर द नीट एज वेल एज आईआईटी जेईई। किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की अगर तलाश है तो तलाश वहां पे खत्म होती है। आप हमारी ऐप पे या वेबसाइट पे जाके उन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल एज वेल एज द लेक्चर्स, और अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रिकमेंड भी कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए गाइस, अब हम काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए गाइस, मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। अब गलतियां सुधारनी पड़ेंगी तो पहले गलतियां करनी पड़ती हैं। गलतियां कहां पे होंगी? टेस्ट में। तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज कोई भी आपने ज्वाइन कर रखी होगी, आप टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे होगे। अब टेस्ट में हमारा स्कोर स्टक हो जाता है कि हम इसी रेंज के आसपास स्कोर करते हैं और लगभग ज्यादा इंप्रूव नहीं होता, बहुत बार नहीं हो पाता। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी हेल्प से आप ड्रास्टिकली अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज, टेस्ट को पेपर को एनालाइज करने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। ठीक है, बना ली, पहली चीज है ना, मतलब कर लेना। अगली बात, जो भी क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व नहीं कर पाए या फॉर एग्जांपल आपसे वहां पे गलती हो गई है, ठीक है, या अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करें। दोबारा से अगर आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे केस में आपका टाइम क्या होगा? लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। शुरुआत में एनालाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न बहुत जबरदस्त आपको मिलने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अटेम्प्ट करने के बाद अगली चीज, इस पूरे प्रोसेस में डिले नहीं करना। क्योंकि देखो, जब हम एग्जाम देके आते हैं तो हमें पता होता है कि हमने गलतियां किस तरह की थी। जितना डिले करेंगे हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमने गलती किस कारण की थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए या जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उनका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करोगे। बोलो कैसे करोगे? मेरे साथ साथ बोलो, देश के जिस भी कोने में बैठे हो करो। कैसे करोगे? क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करोगे। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस थोड़ा डीप होना चाहिए। नोटबुक में जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 आपसे गलती हो गई 5 में, ठीक है, तो आप रीजन लिखोगे। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या पूरा नहीं लिखना, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा और फिर रीजन लिखा कि भाई मिस्टेक क्या करोगे, ठीक है। अब मिस्टेक अगर फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन एरर किया तो आप लिख दो कैलकुलेशन एरर। अगले में लिखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपने गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट, आपने पढ़ लिया करेक्ट। मिस रीडिंग द क्वेश्चन। याद रखना है कुछ कॉमन सिली मिस्टेक्स होती है जिनको हम ओवरऑल बोल देते हैं सिली मिस्टेक हो गई। भाई डिफाइन करो ना गलती कैसी कैसी हुई। जैसे अब जो भी आप क्या करोगे, जो भी आप गलती को आइडेंटिफाई करोगे, साथ साथ दूसरे कॉलम में उसको इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। अगर आपने कैलकुलेशन एरर किया है तो भाई कैलकुलेटर का यूज मिनिमाइज करो, मत करो कैलकुलेटर का यूज, मेंटली कैलकुलेशन करो। क्या पता कैलकुलेशन एरर आपकी खुद की राइटिंग की वजह से हुआ हो तो राइटिंग सुधारो, थोड़ी सी क्लियरली लिखो, लेजिबल लिखो। उसके अलावा अगर क्वेश्चन को मिसरीड करने की आदत है तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। पहली बार में फास्ट रीड कर सकते हो और सेकंड रीडिंग केयरफुल हो सकती है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन के बाद सीधा ऑप्शन पे मत जाओ, क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली क्या करोगे, ठीक से पढ़ो। यानी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपके पास होगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना? समाधान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, उसका समाधान भी साथ साथ लिखते जाओ। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस जो है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। यू विल बी प्रोग्राम्ड फॉर द सक्सेस। समझ रहे हो ना? यानी वो गलतियां, आप गलतियां आइडेंटिफाई कर रहे हो, साथ साथ उनका सोल्यूशन भी खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगली चीज, मान लो कोई कंसेप्ट ही नहीं आता था भाई, तो फिर लिख दोगे कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा वीक है, ये चैप्टर मेरे को इंप्रूव करना है। समझ रहे हो ना? लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू सी
कि कितना बेटर आप स्कोर कर सकते थे। अगर वो आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते तो पेपर में 20%, 10-15% मार्क्स तो आप इजीली बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो क्या? यानी जिसका स्कोर 150 है वो 170, 180, समझ रहे हो ना, इस लेवल पे ले जा सकता है अपना स्कोर आराम से। ठीक है, अब शुरुआत में जब तुम एनालाइज करोगे, याद रखना समय लगेगा। अगेन हो सकता है 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, ज्यादा भी टाइम लग सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टेस्ट उतने ही दें जितने एनालाइज कर पाए, टेस्ट उतने ही दें जितने एनालाइज कर पाए, है ना। अब जो पहला टेस्ट हुआ, गलतियां की, एनालिसिस किया, अब अगला टेस्ट मान लीजिए 5 दिन बाद दे रहे हो, आप 4 दिन बाद दे रहे हो, तो बीच में हमेशा रोज सुबह वो नोटबुक को एक बार दोबारा देखो कि ये गलतियां मेरे को नहीं करनी है। तो जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को ठीक से पहले पढ़ोगे, ऑप्शन पे बाद में जाओगे, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करोगे, यानी उन मिस्टेक्स पे एवरीडे आप 5 दिन के लिए लगातार काम करोगे। ऑब्वियस ही बात है कि अब वहां पे जब आपका अगला टेस्ट होगा तो पहले से मिस्टेक्स कम होंगी, लेकिन हो सकता है अब नई तरह की मिस्टेक्स हो जाएं, यानी मार्क्स लगभग सेम ही रहेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि अगले ही टेस्ट में आप चमत्कारी बन जाओगे, नहीं बन पाते। ज्यादातर स्टूडेंट इसके बाद ही फेल हो जाते हैं, बस 1 या 2 बार एनालिसिस करते हैं और फिर गॉन। इसीलिए इंप्रूवमेंट नहीं आता। और आप बता देना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पक्की बात है आप में समझ गए होंगे ऐसा होता है, क्योंकि मार्क्स सर इंप्रूव ही नहीं हुए। अरे होंगे ना भाई, थोड़ा पेशेंस तो रखो, हमें सब कुछ एकदम से चाहिए, एकदम से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट में फिर से गलतियां की होंगी, कुछ गलतियां आपने अवॉइड की होंगी, पक्की बात है, जो पहले होती थी उससे कम हुई होंगी, लेकिन कुछ नए प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। गुस्सा भी बहुत आएगा खुद पे कि अरे यार मैं क्या, मतलब क्या ठुल्लू हूं मैं, और बार बार गलतियां करता रहता हूं। तो कोई बात नहीं, नई गलतियां होंगी। थर्ड टाइम में गलतियां कम होनी थोड़ी शुरू हो जाएंगी, हो सकता है थोड़े मार्क्स थर्ड से भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएं, लेकिन याद रखिए थर्ड के बाद फोर्थ टेस्ट जब तुम दोगे और उसका एनालिसिस जब करोगे, पहली चीज तो फोर्थ टेस्ट में अगर लेवल टेस्ट का सेम है तो मार्क्स, बहुत चांसेस है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। लॉजिकल सी बात है, मार्क्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, याद रखिए फोर्थ टेस्ट के बाद से आपके मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले जिस तरह की गलतियां आपने करी थी अब वो गलतियां पहले से बहुत ही कम होती हैं। गॉट इट गाइस, बात समझ में आई क्या? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नोटबुक बनाइए, नोटबुक बनाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए या गलत हुए उनको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डिले नहीं करना है, एनालाइज करना है एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद क्वेश्चन वाइज डिटेल्ड एनालिसिस, क्वेश्चन लिखो, गलती क्या हुई वो लिखो ढंग से, नॉट जस्ट द सिली मिस्टेक, क्वेश्चन में असल में क्या प्रॉब्लम आई वो लिखो, और फिर उसको कैसे सुधारोगे वो लिखो। बस इंप्रूव करते रहो और देख लेना, गारंटीड है कि बहुत अच्छा स्कोर आएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो और आपका करियर की दिशा ही बदल दे, लेकिन वो निर्भर किस पे करेगा? आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करेगा। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनती, गॉट इट। लेकिन आपने यहां तक इसको देख लिया है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एटीवी स्टार को। और जब आपके मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि कितना इंप्रूवमेंट आपका हुआ, बिकॉज एट एटीवी स्टार वी वांट कि यार आपकी सक्सेस ही सब कुछ है यार हमारे लिए। ओके, तो गिव योर बेस्ट एंड फ्रॉम द ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीवी स्टार आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर गाइस।